हाय गाइस, नमस्ते। आशीष हियर। तो जैसा आप सब लोग को पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है यार, जिसमें हम टॉपर लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने भी एमएसटी सीईटी 2020 में अच्छा खासा फोड़ रखा है। ठीक है, जिन्होंने अच्छा खासा परसेंटाइल, जो ड्रीम कॉलेज होता है ना, या अगर एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे आईसीटी हुआ, सीयूपी या वीजीटी, इनमें उनको एडमिशन यहाँ पे मिल चुका है। एक खास व्यक्ति हमारे साथ है आज, जिनका नाम है यार विशाल। उन्होंने 99.75 परसेंटाइल के साथ यहाँ पे 333 मतलब 333 इनका रैंक था, यहाँ पे स्टेट का रैंक था। और उनका जो कॉलेज है वो है वीजीटीआई मैकेनिकल, जो कि ड्रीम कॉलेज होता है यार बहुत लोगों का। पहले खुद उनके बारे में वो खुद बताएंगे। Hello everyone, I am Vishal Sechpal. I stay in Thane and I am first year mechanical engineering student from VJTI. ओके ओके। मतलब आप बेसिकली कहाँ से हो? मैं थाने से हूँ। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे जो प्रिपरेशन का होता है, ठीक है, मतलब अगर 10th को छोड़ दो, मतलब 10th कहीं पर भी लोकली आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात जो है। 11th 12th का जो पोर्शन होता है, मेनली अगर जेई मेंस की बात करें, अगर एमएसटी सीईटी की बात करें, आपने कहाँ स्टडी किया था? मतलब सेल्फ स्टडी की थी, नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट पे आप डिपेंड थे? मैंने बोर्ड्स के लिए क्लासेस लगाया था, लेकिन उसके बाद जो मेरी जेई और सीईटी की प्रिपरेशन थी वो मोस्टली यूट्यूब पे बेस्ड थी। ओके, मतलब आप यूट्यूब के लेक्चर्स फॉलो करते हैं, बट जहाँ तक मैंने देखा हाँ। यूट्यूब पे भी कि सारे यहाँ पे टॉपिक कवर नहीं किए जाते। वो कैसे डील किया? हाँ, तो मैंने उसके अलावा मैंने सीईटी के लिए टारगेट पब्लिकेशन के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए थे, और मैं टेक्स्ट बुक को काफी बाइबल मानता था, तो मैंने टेक्स्ट बुक की 5-6 बार पढ़ ली थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की होती है, एचएससी की, या सीबीएसई के नहीं, ठीक है। ओके, आपका यही था, मतलब बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड ही था या सीबीएसई था? महाराष्ट्र बोर्ड था मेरा। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ऐसा होता है कि मतलब अगर सीबीएसई के स्टूडेंट्स यहाँ पे एमएसटी सीईटी पे फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए यार थोड़ा मतलब ये अभी प्रेशर बढ़ जाएगा कि लाइक उनको महाराष्ट्र बोर्ड का वो बुक करना पड़ेगा, प्लस उनको सीबीएसई नहीं, ऐसे कोई खास डिफिकल्टी नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो टॉपिक हमको 12th में होते हैं या 11th में होते हैं, तो उनका वो शफल्ड होता है। तो उनको बस ये एक बार देखना होता है कि कौन से टॉपिक 11th के, कौन से 12th के, तो उनको इस हिसाब से फोकस करना होता है कि 12th में से 80% आने वाला है, 11th में से 20%। तो उनको देखना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करना है। यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो वो एनालिसिस करना है, मतलब कौन सा पोर्शन यहाँ पे हाँ। ओवरलैप कर रहा है सीबीएसई और बोर्ड्स का मिला के। सही। अगर ड्यूरेशन की बात करें, ये डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। परसेंट टू। हाँ, कि लाइक किसी को 6 मंथ में क्रैक हो जाती है, नहीं तो किसी को 4 मंथ में, नहीं तो किसी को साल भी लग जाता है। तो आपका क्या मतलब एग्जैक्टली इस पे व्यू है? मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने बोर्ड्स की अगर सही से प्रिपरेशन की हुई है, तो एक 3 महीने का टाइम भी आपके लिए काफी ज्यादा सफिशियंट है। 3 महीना अगर आपने सही से पढ़ाई की है ना, तो आपको आराम से सीईटी में आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो, और आप सीओईपी, वीजेटीआई, सरदार पटेल, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है, अच्छी ब्रांचेस में जहाँ की डिमांड होगी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि लाइक मैंने किसी वीडियो में बोला है कि ये 4 मंथ इनफ है, ठीक है, एमएसटी सीईटी के लिए 4 मंथ इनफ है। तो बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बंदे 2-2 साल से प्रिपरेशन करते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने भी 4 मंथ पे ही प्रिपरेशन किया था एमएसटी सीईटी का, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि लाइक 3-4 मंथ में अगर स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन अभी फिलहाल, और आपके पास 4 मंथ है, तो हो सकता है। मेरे हिसाब से तो हो सकता है, क्योंकि मेरी जेई का जो सेकंड अटेम्प्ट था वो जुलाई में था, और मेरा जो एग्जाम था वो अक्टूबर में हुआ था। तो मेरे पास वो टाइम पे 3 से 4 महीने का ही ड्यूरेशन था। तो मैंने तभी शुरू किया था। उसमें भी मैंने 10-15 दिन तो वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि वो जेई वगैरह खत्म हुआ तो थोड़ा चिल करना था, और उसके बाद मैंने शुरू किया था। तो फिर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पॉसिबल है कवर करना। और आपको केमिस्ट्री के लिए अलग से नोट्स बनाओगे आप, तो फिर तो आपका आराम से हो जाना है। ठीक ठीक। तो अभी देखो मार्च का ये मंथ चल रहा है, तो मई में एग्जाम होने के चांसेस है, ठीक है। अगर मई के एंड में भी बात करें तो आपके पास अभी 2 मंथ का टाइम पीरियड है। आपको क्या लगता है कि मतलब 2 मंथ में यार किस लेवल का प्रिपरेशन हो सकता है? 2 महीने में अगर आप डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हो, लाइक अभी बोर्ड्स भी आने वाला है पहले, तो आप थोड़ा टाइम तो आपका बोर्ड्स का निकल ही गया, तो फिर आपके पास हार्डली 1 महीना और बचेगा। तो अगर आपको 1 महीने में प्रिपरेशन करनी है, तो भी आप एक ऐसा अच्छा टारगेट रख के चलो, तो भी आप 98-99 परसेंटाइल निकाल ही सकते हो, अगर सही से प्रिपरेशन किया, दिन में 8 से 9 घंटा पढ़ लिया तो। ओके गाइस, ये याद रखना, अभी भी हो सकता है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें। और
अगर बैलेंस की बात करें पढ़ाई में तो कैसा होता है ना कि अपना जेई भी पहले होता है, फिर बोर्ड्स होता है आपका, अगर सीबीएसई बोर्ड हो नहीं तो स्टेट बोर्ड का हो, और फिर जाके आपका एमएसटी सीटी आता है। तो इसमें बैलेंस कैसे बना रखे, क्योंकि इनमें ज़्यादा गैप नहीं होता, ठीक है, 1 बाय 1 होता है। सही। तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये तीनों चीजें अलग अलग है, कि बोर्ड्स अलग हो गया, जेई अलग हो गया, सीईटी अलग हो गया, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि जो टॉपिक्स है वो तो सेम ही होने वाले हैं। तो अगर आप कोई एक टॉपिक को काफी डिटेल में सही से स्टडी कर रहे हो और ऐसे पढ़ रहे हो कि वो आपको लाइक तीनों में काम आ जाए, तो फिर उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और जेई के लिए तो लोग जब पढ़ रहे हैं तो वो काफी सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो वो टॉपिक को तो इतने डेप्थ में पढ़ेंगे कि उनको सीईटी और बोर्ड्स में इतना तकलीफ नहीं आएगा। पर ऐसा जरूरी होता है कि लाइक अगर एक बंदा बोले कि मैं पूरा जेई पे फोकस करूंगा फिलहाल, और फिर एमएसटी सीटी आराम से निकल जाएगी, पर ऐसा होता है कि यार कुछ एमएसटी सीटी के लिए कुछ अलग से एफर्ट यहाँ पे मारने पड़ते हैं। सीईटी के लिए आपको अलग से एफर्ट्स तो ऑब्वियसली मारने पड़ेंगे, क्योंकि जेई में आप सारा पोर्शन कवर तो कर ही नहीं पाओगे ऑब्वियसली, 50 या 60 एटमोस्ट आप 70% सिलेबस करने वाले हो। पर सीईटी वैसे नहीं होता, और सीईटी में आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जेई की स्पीड से चलोगे तो आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सही बात है, सही बात है। मतलब अगर जेई की भी बात करें, नहीं तो अपना एमएसटी सीटी की बात करें, दोनों के लिए उस मतलब जो एनवायरमेंट होता है ना उस एग्जाम का, वो लाने के लिए आपको उस लेवल पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आपकी अगर 4 मंथ पहले, ठीक है, मतलब जब आपने एग्जाम दिया था तो उससे 2 या 4 मंथ पहले आपका स्केड्यूल क्या था दिन का? 2 या 4 महीने पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो फिर मैं दिन में एक 5 से 6 घंटे का टारगेट रख रहा था, क्योंकि तब मैं जस्ट स्टार्ट किया था। तो लाइक ऐसे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वैसा स्केड्यूल बनाना चाहिए, कि लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले दिन आप सोच रहे हो मैं आज 18 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो ये होने ही नहीं वाला है। उल्टा आप डिमोरलाइज हो जाओगे कि मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो एक प्रैक्टिकल स्केड्यूल रखो और उसे फॉलो करो। ओके, सो एक ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब अगर किसी ने अब तक स्टार्ट ही नहीं किया है पढ़ाई करना, सो वो एक कम टाइम लेके पहले स्टार्ट करें, लाइक 1 घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बैठो, और ऐसे टाइम बढ़ाते जाना है। फिर अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें, ठीक है, सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हुआ, कोचिंग हुआ, नहीं तो आपका जूनियर कॉलेज हुआ जहाँ आप 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो वो क्या करते हैं ना, मैंने देखा है अब तक कि लास्ट में आते आते यहाँ पे उनका जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाता, ठीक है। सो बहुत स्टूडेंट्स तो उसी स्ट्रेस में चले जाते हैं कि यार हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हो, इंस्टीट्यूट ने हमें कराया नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि इंस्टीट्यूट पे टोटली डिपेंडेंट रहना बहुत गलत है। क्योंकि वो तो आपको पढ़ाने वाले, लेकिन एफर्ट्स तो आपके ही होने चाहिए ना। आपको ही कुछ अपना एक्स्ट्रा करना होगा, अच्छे कॉलेज में जाना है, एक्सेप्शनल में। तो फिर ऐसे में आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप खुद से मेहनत करोगे तो आपका होना ही है क्लियर। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको 100% कंप्लीट करना है। मैथ्स करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आपने 2-2 टॉपिक छोड़ भी दिए तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस आएगा नहीं रिजल्ट में। अगर खाली मैं एमएसटी सीटी की बात करूँ, सो सिलेबस पूरा 100% कवर करके जाना है, कितना इम्पोर्टेंस उसका है? 100% कवर करना ज़रूरी एक्चुअली तो नहीं होता, पर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरा तो ये, मैंने खुद ने अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे बताऊँ तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 2-2 चैप्टर तो छोड़ दिए थे, और जो 2 चैप्टर छोड़े थे उनको खाली एक बार ऐसे एग्जाम में जाते हो तो मैंने रीड किया था कि अगर कुछ बहुत ईजी सा आ जाए तो मैं वो सॉल्व कर लूँ, ऐसे रिग्रेट ना है कि एकदम ईजी सा आया था और मेरे से छूट गया। एग्जैक्टली, तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मतलब पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, और जो भी चैप्टर बचा है, जो भी सिलेबस पोर्शन बचा है, वो ऊपर समरी देख लो, ऊपर देख लो। क्योंकि अगर सीईटी के एग्जाम की बात करूँ मैं, तो अगर एक टॉपिक आपका नहीं हुआ, आपने ऊपर देख के आप चले भी गए ना, तब भी बन सकता है एग्जाम। तभी भी बन सकता है, काफी प्रोबेबिलिटी है। टेस्ट सीरीज की, ठीक है, मतलब अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो उसका कितना इंपॉर्टेंस है, लाइक कितने टेस्ट आपको यहाँ पे देने चाहिए? टेस्ट सीरीज का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका पहली बार टाइम मैनेजमेंट बहुत सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको टेस्ट देने का आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कब से टेस्ट देना शुरू करना चाहिए, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि लाइक जैसे आपका 60 to 70% पोर्शन कंप्लीट हो गया तो आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और लाइक हर 3-4 दिन में आप एक टेस्ट रख लो और उसके बाद करते जाओ। और ये मैं एडवाइस करूंगा कि एग्जाम अगर आज है तो आप आज से 1 हफ्ते पहले से टेस्ट देना बंद कर दो और सिर्फ इवैल्यूएशन करो कि कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हो रही थी। बहुत लोग का एक वही डाउट होता है कि मुझे पूछता है इंस्टाग्राम पे पर्सनली, नहीं तो कमेंट सेक्शन में, कि लाइक जो अपना टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो पूरा सिलेबस कवर होने के बाद स्टार्ट करें या पहले स्टार्ट कर दे? सो 70 to 80% सिलेबस कवर करके आपको स्टार्ट करना है, यही है।
और ऐसा ज़रूरी होता है कि मतलब जो चैप्टर वाइज नहीं तो जो पोर्शन वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, मतलब बहुत पहले स्टार्ट होती है वो, तो वो मतलब देना ही है, ऐसा मैंडेटरी है? मेरे हिसाब से वो इतना मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर ठीक से एक चैप्टर कवर करते जा रहे हो तो आपको लास्ट में ऐसे लोड नहीं आ जाएगा कि बहुत सारा कुछ पाइलअप हो गया है और अब आपको सब कुछ एक साथ पढ़ना है, तो तब आपको प्रेशर नहीं आना चाहिए आप पे। ओके, ये मेरा मानना है। तो आपके लिए ऐसा कौन सब्जेक्ट्स थे, लाइक अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था आपके लिए बहुत ही आसान था और ऐसे स्कोरिंग उसमें टॉपिक्स थे उनके आप नाम अगर बोल सके तो? मुझे मैथ्स काफ़ी इजी लगता था, तो मैथ्स में अगर स्कोरिंग टॉपिक की बात करें तो एक तो 3D लाइन प्लेन था, उसमें से हर एग्जाम में यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही थे। तो मैथ्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 6 से 8 मार्क तो वहीं से आने हैं कन्फर्म। फिर इंटीग्रेशन ऐसे तो टफ टॉपिक्स में से बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है जो इंटीग्रल्स की, तो उसमें से सेम टाइप का ही क्वेश्चन हर पेपर में आने वाला है। उनका 17 शिफ्ट है, उनको उतने में से ही बनाना है, तो वो क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लोगे तो इंटीग्रेशन से बहुत इजीली हो जाएगा, और एक ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 चैप्टर कर लो, आपके काफी ज्यादा मार्क्स बन जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक तो मतलब तय है कि लाइक जो प्रिंसिपल वैल्यूज पूछना है, ट्रिग्नोमेट्री से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ हाँ। और जहाँ तक इंटीग्रेशन की बात करो, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, भी बहुत लोग विश्वास नहीं हुआ, बट कैसा हुआ था कि जो स्टेट बोर्ड में गिवन है ना इंटीग्रेशन, महाराष्ट्र बोर्ड के, सो वो मैंने 3-4 बार कर रखा था सॉल्व, ठीक है, इंटीग्रेशन खाली। सो जेई मेन का इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व कर दिया था जेई मेन के एग्जाम में, वही प्रैक्टिस करके खाली। तो अच्छा खासा लेवल है बुक का। अगर मैं खाली मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैं हर वीडियो में बोल चुका मैं खाली मैथमेटिक्स की अगर बात करें टेक्स्ट बुक की महाराष्ट्र बोर्ड की, खाली वही अगर पूरा करके जाना तो आपका आउट ऑफ भी बन सकता है एमएसटी सीटी मैथमेटिक्स। हाँ सही है, और काफी क्वेश्चन तो एज इट इज टेक्स्ट बुक से उठ के छप जाते हैं पेपर में। अगर बुक्स की बात करो, ठीक है, ये स्टेट बोर्ड तो बुक्स हुए तो आपको करनी है, मतलब एक बार तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। दूसरे कौन से बुक्स आपने यहाँ पे प्रेफर किए थे? मैंने टारगेट पब्लिकेशंस काफी फॉलो किया था, मैं सिर्फ वो एक ही बुक किया था, पर अच्छे से किया था। ओके, तो मतलब यही मानना है ना कि लाइक किसी भी एक की बुक आपको लेना है और उसी को फॉलो करना है अंत तक? हाँ, मेरा तो यही मानना है कि एक बुक लो लेकिन उसको पूरा खत्म करो। वरना बहुत लोग क्या करते हैं, 3-4 बुक कर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद सब आधा आधा करते हैं, तो काफी टॉपिक्स छूट जाते हैं, एक भी नहीं पाते फिर इसमें। हाँ, फिर कर एक भी नहीं पाते। सही। अगर स्पेसिफिकली यार बात करें यहाँ पे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो उसको आप प्रिपेयर कैसे कर रहे थे आपके दिनों में? मेरा शुरुआत से ही केमिस्ट्री बहुत वीक था, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि लाइक अगर मेरे जेई में भी कम आए थे केमिस्ट्री में, मेरे बोर्ड्स में भी कम आए थे केमिस्ट्री में बाकी के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो मुझे केमिस्ट्री में इंप्रूव करना था। तो मैंने केमिस्ट्री के जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस थे वो मैंने लिखना शुरू कर दिया था। जब 2 से 3 महीना पेंडिंग थे तो मैं रोज लिखने लग गया था। लाइक आज एक चैप्टर प्रिपेयर किया, फिर मैं शाम को उसको वापस लिखूंगा, अगले दिन सुबह वापस लिखूंगा, फिर वापस एक हफ्ते बाद वापस लिखूंगा। ऐसे मैंने हर चैप्टर के साथ किया था। तो लास्ट में मेरा केमिस्ट्री सब सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकला, लाइक काफ़ी अच्छा प्रूव हुआ। मैथ्स के लिए मैं टेक्स्ट बुक सॉल्व करता था, और टारगेट का तो मैंने हर सब्जेक्ट का कॉम्पिटिटिव सॉल्व कर लिया था, बाकी नहीं किया क्योंकि वो इतना टाइम नहीं था, बट कॉम्पिटिटिव सबका कर लिया था। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आते हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा एक लेवल +1 करना पड़ता है। तो फिजिक्स में मैंने टेक्स्ट बुक से किया था और टारगेट सॉल्व की थी उसके लिए भी। और सभी के लिए ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तीनों तगड़े नहीं होते, ठीक है, एट द सेम टाइम ये नहीं होते। हाँ। तो कोई तो एक वीक यहाँ पे रह जाता है। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे भी केमिस्ट्री थोड़ा यहाँ पे वीक था, बट एमएसटी सीटी आते आते 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री, तब स्टार्ट किया था मैंने। और आपने जैसा किया था पेन पेपर लेके रिएक्शन लिखना, ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया तब से, ठीक। सो ये वर्क करता है, मतलब केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उतना टाइम नहीं लगता इसको प्रिपेयर करने में। हाँ सही है। और आपको क्या लगता है कि लाइक अगर तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे वीक कर जाता है, मैथ्स की तो गुंजाइश ही नहीं है, मैथ्स को आपको तगड़ा रखना ही है। अगर एमएसटी सीईटी में हाँ रैंक लाना हो तो आपको एमएसटी सीईटी तो मतलब ये मैथमेटिक्स करना ही पड़ेगा, ठीक। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, अगर एक वीक रह जाता है बहुत ही अपना, तो उससे हो सकता है वर्क कि लाइक आपको जो डिजायर्ड यहाँ पे परसेंटाइल है, रैंक है, ड्रीम कॉलेज है, मिल सकता है? मिल तो सकता है, बट मोस्टली लोगों को ये ट्राई करना चाहिए कि उनका केमिस्ट्री वीक ना रह जाए, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में 50 में से 35 तो थियरी आने ही होते हैं, जो काफ़ी लाइक जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा पूरा केम का सेक्शन 25 से 30 मिनट के अंदर हो गया था, और मुझे फिजिक्स के 1 घंटा मिला था। तो लेकिन मुझे वो 1 घंटा भी फिजिक्स के लिए कम पड़ा था, क्योंकि मेरा वो स्ट्रॉन्ग था, फिर भी मुझे कम पड़ा।
तो लाइक एक सब्जेक्ट पे तो इतना डिपेंड नहीं रह सकते फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी एक, लेकिन अगर थोड़ा वीक है तो चल जाएगा, पर एकदम उसको छोड़ नहीं देना है। परफेक्ट। अगर एग्जाम के दिन की मैं बात करूँ, उसके पिछले वाले दिन, मतलब जो मतलब आज का दिन है और कल आपका एग्जाम है, ऐसे सिचुएशन में आप थे, तो आपने क्या किया था पिछले वाले दिन में? मैंने एक्चुअली न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे। एक्चुअली बोला जाता है यूजुअली कि ऐसे नहीं करना होता, कि जो आपने अब तक हाथ नहीं लगाया उसको मत लगाओ, बट अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आपने अगर 20 टॉपिक पढ़े, तो इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना तो सीईटी लिखने वाले किसी बच्चे से नहीं बनेगा, अगर इतना है उतने लेवल के प्रिपरेशन का, तो फिर आपको न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करने हैं और इतना कर लेना है। और ऊपर से न्यू टॉपिक स्टार्ट करने का ये फायदा है कि अगर आप आज पढ़ रहे हो, कल आपका एग्जाम है, तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, आपको काफी याद रहेगा, बस सुबह शाम एक बार देख लो आपका वो हो जाएगा। तो फिर मैंने तो सेमीकंडक्टर ले लो, फिर मैंने केमिस्ट्री में जो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर था, तो मैंने ये सारे चैप्टर्स लास्ट डे ही किए थे और वो सारे मेरे एग्जाम में बन गए थे बाय लक और बैड वर्क। टाइम मैनेजमेंट कैसा था एग्जाम में? टाइम मैनेजमेंट मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, यूजुअली 10 से 15 मिनट बच ही जाते हैं अगर सही से प्रिपेयर करके लिख रहे हो। मेन जो फाइट होती है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए होती है, तो मैं घर से डिसाइड करके गया था कि मुझे स्टार्ट केमिस्ट्री से ही करना है, क्योंकि मोस्टली सब थियरी होने वाला है और मैंने काफ़ी मेहनत की थी केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने सोचा था कि मुझे आधे घंटे में केम कैसे भी खत्म करना है और 1 घंटा में फिजिक्स को दूंगा, जो कि एग्जाम में काम भी कर गया, 25 मिनट में मेरा हो गया था केम सेक्शन। तो अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, ठीक है, मतलब कि अभी फिलहाल मैथमेटिक्स छोड़ते हैं, सभी चैप्टर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बट अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के आप कौन से यहाँ पे चैप्टर के नाम लोगे जो सबसे पहले करने जरूरी है यहाँ पे प्रिपेयर? अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स के जो फर्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स है वो काफ़ी इजी है और उसमें से क्वेश्चन भी इतना कोई टफ लेवल का आता नहीं है, तो वो तो आपको कर ही लेना है। बाकी 11th के टॉपिक्स में वेटेज भी कम है और उनमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स जैसे फोर्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है उनका, और आपको मॉडर्न फिजिक्स कर लेनी है, वो काफ़ी स्कोरिंग है। और केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री तो करनी ही है और ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, परफेक्ट। अगर मतलब प्रिपरेशन की बात करूँ, जब आप प्रिपरेशन का आपका टाइम था तो उसमें ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, हम खुद से ब्रेक्स लेते हैं 1 घंटे का, 45 मिनट्स का, तो उसमें आप क्या करते थे? मैं से स्लॉट्स बना लेता था कि मैं हर 45 मिनट्स के बाद एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, और जो काफ़ी वर्क करता भी था। और होता क्या है कि हम लोग अगर 45 मिनट्स में अगर पढ़ने का डिसाइड कर रहे हैं तो एक टाइम बाद आप वो टॉपिक में डाइव इन कर लेते हो कि लाइक अब मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वो टाइम धीरे धीरे 45 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो बाद में आपको चाहिए तो आप ब्रेक भी ले सकते हो 10-15 मिनट का। ओके, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे कि लाइक आपका जो स्टडी टाइम होता है, ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे रात को यहाँ पे प्रिपरेशन करना यहाँ पे प्रेफर करते हैं, नहीं तो बहुत सारे सुबह जल्दी उठना, तो क्या करना चाहिए, आपका क्या था? मैं तो रात को पढ़ता था। हाँ, exactly. और रात को काफ़ी साइलेंस होता है तो फिर मुझे वो टाइम ज़्यादा जमता था। ओके ओके, मतलब आपका जो स्लीपिंग ड्यूरेशन था वो क्या था एग्जैक्टली? मैं सुबह 6 से 7 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद मैं सोता था और 12-1 बजे उठता था मैं रोज। ओके ओके, तो यही एडवाइस है कि 6 से 7 घंटा तो सोना ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, और अगर आप खुद से कुछ एडवाइस देना चाहें, मतलब एमएसटी सीटी एस्पिरेंट्स को, आपसे कोई गलती हुई थी, नहीं तो आप कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहोगे तो? एडवाइस तो यही दूंगा कि लाइक जब भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको वो नहीं आ रहा है और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो फर्स्टली तो। और अगर आपको पता भी नहीं आंसर क्या है तो आप खाली आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, एक पर्पल कलर का ऑप्शन होता है, तो वो मार के आगे बढ़ो। तो अगर इफ एट ऑल, होप करूंगा ऐसे ना हो, लेकिन अगर आपका पेपर छूटने वाला हो तो जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन होंगे आपने सबको गेस करके रखा हुआ होगा ऑलरेडी, एक हल्का सा गेस, तो आपका पेपर इनकम्प्लीट नहीं रह जाएगा। और एग्जाम में पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है वो पूरे इंडिया को हार्ड लगने वाला है, जो भी एग्जाम लिख रहे हैं। मतलब वही है कि आपके पास एमएसटी सिटी में ये इंपॉर्टेंस होता है कि जेईई मेन को हट के कि लाइक टाइम मैनेजमेंट, कि जल्दी जल्दी आपको आगे बढ़ना है क्वेश्चन पे, तो ये एक उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर प्लान्स की बात करूँ, अगर आपके फ्यूचर प्लान्स में पूछूं तो क्या हो सकते हैं? मुझे अपना करियर टीचिंग में परस्यू करना है, तो और इंजीनियरिंग मैंने एक बैकअप के लिए रखा है, तो पहले तो मैं प्लेसमेंट के लिए ट्राई करूंगा ही, और साइड बाय साइड आई ट्राई टू मेक माय करियर इन टीचिंग समहाउ। टीचिंग में है, ठीक है, मतलब मेरा भी सेम ही एग्जैक्ट वैसे। सो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि यार आपने इतना टाइम दिया मुझे, ठीक है। सो एक बार फिर से आपके बारे में बताऊँ तो इनका नाम विशाल है गाइस, ये अभी फिलहाल VJTI मैकेनिकल में पढ़ रहे हैं। इनका जो रैंक था वो 333 रैंक था और परसेंटाइल 99.75 रैंक था। सो
सो इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है ज़रूर बताएं। और मैं और एक बार उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनका जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है यार कॉलेज का बोला जाए, नहीं तो बहुत सारा जो भी आप कर रहे हो स्किल वगैरह उससे निकाल कर उन्होंने यहाँ पे ये आए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।